बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में कृष्ण नाम का खरगोश रहता था। उसकी सगी माँ नहीं थी। वह अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहा करता था। पर उसके माता पिता कृष्ण खरगोश से बहुत नफरत किया करते थे, क्योंकि वह काला था। एक दिन की बात है। उसकी सौतेली माँ बोली, कृष्ण, तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो। बिल्कुल गंदे लगते हो। कमबख्त, पूरा दिन मेरा खराब कर देता है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आया हूँ। चल भाग यहाँ से बाहर। खाने को तेरी नजर ना लगे। जब हम लोग खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम तो मुझे हमेशा डांटती रहती हो, और भैया को देखो कितना प्यार करती हो। चुप कर करम जले। तुम्हारा भैया देख कितना सुंदर है, और तुम्हें खुद को देख कितने काले सांवले। तुझे देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगती है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर कृष्ण खरगोश बाहर चला जाता है। जब परिवार के सब सदस्य खाना खा लेते हैं, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। अरे ओ करम जले, इधर आ और खाना खा ले, और उसके बाद सारे घर की साफ सफाई कर देना। हाँ ठीक है माँ। जब कृष्ण खरगोश खाना खाने आता है तो उसे बासी खाना दिखाई देता है। ये क्या माँ, ये तो सब बासी खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर। मुझे क्या। और ये बर्तन साफ कर लेना, मुझे और भी काम है, समझे। फिर किसी तरह कृष्ण खरगोश बासी खाना खा लेता है। उसे अपनी सगी माँ की बहुत याद आती है, और खाते खाते वह रोने लगता है। एक दिन खरगोश अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लाओ ना। माँ मुझे रोज रोज बासी खाना खिलाती है। अरे यार, ये मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? इधर आओ और इसे मेरे सामने से हटाओ। पिताजी गुस्से से कहते हैं। सौतेली माँ उनके पास आती है और कहती है, अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। कृष्ण खरगोश को ये बात चुभती है और वह रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ, आपसे कहीं दूर, हमेशा के लिए। हाँ हाँ, चले जा। तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो? देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें गर्व होगा। चलता हूँ मैं। और ऐसा कहकर काला खरगोश सच में घर छोड़कर चला जाता है। कृष्ण खरगोश चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंचता है। पेड़ के नीचे बैठकर वह खुद से कहता है, अच्छा होता मैं मर ही जाता। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते। मेरा जी के भी क्या फायदा। और वह रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद कृष्ण खरगोश का भाई चलते चलते इसी जंगल में आ जाता है, लेकिन वह सुंदर होने के कारण एक शिकारी की नजर में पड़ जाता है, और शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर लेता है। और कुछ देर के लिए खरगोश पकड़ने हेतु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाता है, और आधी अधूरी माचिस वहीं जमीन पर फेंक देता है। लेकिन घास सूखी होने के कारण वहां आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई। शिकारी डर गया और पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब कृष्ण खरगोश ने यह देखा तो बिना किसी डर के वह पिंजरे के पास आ गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। भाई आजाद हो गया, पर कृष्ण का शरीर जल गया। कुछ देर के बाद आग शांत हुई, पर कृष्ण खरगोश जलने के कारण वहीं लेटा रहा। उसके भाई ने तुरंत उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया। जब सारी बात उनके समझ में आई तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं न जाने कितने अत्याचार तुम पर करती रही,
लेकिन तुमने अपने भाई को बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारे जैसा भाई और बेटा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकते। हमें माफ कर दो बेटा। माँ रोते रोते बोली। लेकिन कृष खरगोश अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइए। एक पेड़ पर एक तोता माँ लाली अपने 2 बच्चों अट्टू पट्टू के साथ रहती थी। वहाँ पेड़ और स्थान दोनों सुरक्षित थे। वे तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी उनसे रूठ गई। पेड़ के निचले भाग से तेज आवाज आने लगी। माँ, यह आवाज कैसी आ रही है? तोता माँ लाली ने नीचे देखा तो उसका मन दुख से भर गया। एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। बेटा, इस पेड़ को काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, वह पेड़ क्यों काट रहे हैं? उनसे कह दो ना, ये हमारा घर है। आखिर हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम छोटे जीव हैं, हमारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अब हमें यहाँ से जाना होगा। अब कहीं और घर बसाना होगा। माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। तोता माँ लाली नीचे चली गई। भाई साहब सुनिए, आप इस पेड़ को मत काटिए, हमारा बना बनाया घोंसला उजड़ जाएगा। देखो, मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। मैं तो पेड़ काट कर रहूंगा। तुम मेरे पेड़ को छोड़कर कहीं दूसरे पेड़ पर बसेरा कर लो। लाली जान गई कि अब इस आशियाने को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वह अपने दोनों प्यारे बच्चों को लेकर वहाँ से चल पड़ी। उसके बच्चे ज्यादा दूर नहीं उड़ सकते थे। माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो ना। बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ लाली को नजर आ गया, जहाँ घोंसला बनाने की सही जगह भी थी। उन्होंने पेड़ से प्रश्न किया। पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाली पर घोंसला बना सकते हैं? नहीं नहीं, मेरी डाली पर घोंसला मत बनाओ। आगे बढ़ जाओ, वो छोटा पेड़ दिख रहा है, वहाँ तुम्हारा काम बन सकता है। पेड़ की बात से लाली को दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर थी। उसके मन में सवाल आया कि आखिर पेड़ ने मना क्यों किया। मना करने के साथ साथ आगे के पेड़ का रास्ता भी दिखा दिया। दोनों बच्चों को लेकर वह आगे उड़ चली। वह छोटा पेड़ आ गया। अरे भैया, मैं बड़ी देर से परेशान नन्हे बच्चों के साथ उड़ती चली आ रही हूँ। आपकी डाली पर घोंसला बनाना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों मना करूँ। बना लो शौक से घोंसला। छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी, मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। धन्यवाद भैया, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली ने एक घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच अट्टू ने प्रश्न कर दिया। माँ, उस बड़े पेड़ ने मना कर दिया, इस छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बता दिया? माँ, उस बड़े पेड़ का फल मीठा है, फिर उन्होंने कड़वी बात क्यों कही? मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो सदैव देना जानते हैं, कुछ लेना नहीं जानते। फल, छाया, लकड़ी और हम जैसों के लिए घर भी देते हैं। ये छोटा पेड़ भी पूरी तरह से सुरक्षित है। वे तीनों घोंसला बनाकर बड़े प्रेम से रहने लगे। अट्टू पट्टू भी बहुत प्रसन्न रहते थे। कई बार वे उसी छोटे पेड़ का फल खा लेते थे। एक दिन लाली आसपास का इलाका जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर तक जब लाली नहीं लौटी, तब बच्चे अपने घोंसले से सर निकालकर बहुत बेसब्री से अपनी माँ का रास्ता देखने लगे। कुछ देर बाद लाली मुंह में एक फल लेकर आ गई। बच्चे फल खाने लगे। माँ, यह फल तो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा है, आपने इसे कहाँ पाया? मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उन्होंने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं, फल खिलाता है। एक दिन लाली उड़कर उसी बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने उस